आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर कौशलेंद्र इंडियन हिस्ट्री में। आज की टॉपिक है शिवाजी और बीजापुर सेनापति अफजल खां के बीच संघर्ष, अफजल खां की हत्या और बीजापुर की पराजय। जैसा कि सर्वविदित है, शिवाजी गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे और बीजापुर के नवाब 1656 में मोहम्मद आदिल शाह की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उनका बेटा, जिनकी उम्र 18 वर्ष था, वह गद्दी पर बैठाया गया। इसका लाभ उठाते हुए 1657 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मीर जुमला की सहायता से बिदर, कल्याणी और पुरंदर के किलों पर अधिकार कर लिया। लेकिन शाहजहां की बीमारी की खबर इसी बीच सुन करके मजबूरन न चाहते हुए औरंगजेब को आगरा जाना पड़ा। हालांकि बाद में बीमारी की खबर झूठी निकली। इधर बीजापुर का जो शासक था, उसका अब सबसे अधिक अगर कोई शत्रु शेष रहा तो वह शिवाजी थे। तो बीजापुर ने शिवाजी को दबाने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ सरदार अफजल खां को चुना। अफजल खां और अब्दुल्ला भटारी, इन दो को शिवाजी को दबाने के लिए या शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए नियुक्त किया गया। तथ्य तो यह भी मिलता है कि इतना घमंडी और अहंकारी अफजल खां, जो वाकई में बहुत विशालकाय शरीर का एक खूंखार दैत्य लगता था, उसने भरे दरबार में शेखी भी मारा था कि वह छोटे से शिवाजी को चूहे की तरह घोड़े से बिना उतरे ही हथकड़ी डाल करके गिरफ्तार कर लेगा। उसकी वह हेकड़ी, उसकी यह घमंड शिवाजी की ताकत को आंकने में असफल रहा। बात है 1659 की, जब शिवाजी को गिरफ्तार करने या मार डालने के लिए बीजापुर ने अफजल खां को भेजा। अफजल खां के साथ उनके 10,000 चुने हुए तेज तर्रार सैनिक लगाए गए थे बीजापुर के। जैसे ही शिवाजी को यह खबर मिली, उन्होंने अपने आप को सतारा के निकट बई के दुर्ग में सुरक्षित कर लिया। और ऐसे में जब अफजल खां को लगा कि वह इस दुर्ग से शिवाजी को न तो पकड़ सकते हैं, न उनकी हत्या कर सकते हैं, तो उसने एक कुटिल चाल चली। उस चाल के तहत कृष्णाजी भास्कर नामक एक ब्राह्मण के द्वारा शिवाजी के पास यह संदेश भेजा कि यदि शिवाजी आत्मसमर्पण कर दें या शिवाजी हमारे से मिल लें तो हम बीजापुर से शासक से उन्हें क्षमा करवा देंगे, उन्हें उनकी गलतियों के लिए माफ़ी दिलवा देंगे। एक तरह से मित्रता के हाथ बढ़ाने के लिए संधि प्रस्ताव भेजा। अचानक से इस कुटिल लोमड़ी से संधि प्रस्ताव की बात जान करके शिवाजी को शक हुआ, और उनका शक गलत नहीं। ऐसे में शिवाजी ने अपने दूत गोपीनाथ को अफजल खां की इच्छा जानने के लिए गुप्त रूप से भेजा। गोपीनाथ ने आकर के यह सूचना दी कि अफजल खां की नीयत गंदा है, शिवाजी को गिरफ्तार करने की उसने योजना बना डाली है। यानी अफजल खां की मित्रता की बात करना एक धोखा है। यह सूचना शिवाजी को उनके दूत गोपीनाथ के द्वारा दी गई। ऐसे में शिवाजी ने अफजल खां की धूर्तता की जवाब धूर्तता से देने का निर्णय कर लिया और वार्तालाप हेतु प्रतापगढ़ का जंगल चुना गया। उस समय प्रतापगढ़ के जंगल छोटी मोटी पहाड़ियों से ऐसे घिरा था जहां गुरिल्ला युद्ध से ही शत्रु पर विजय पाया जा सकता था। और चूंकि बीजापुर के सेनापति सैनिकों सहित एक लंबे चौड़े समतल मैदान में युद्ध लड़ने के आदी थे, गुरिल्ला युद्ध में उतनी माहिर नहीं थे जितनी शिवाजी की सेना थी, लिहाजा प्रतापगढ़ का जंगल मित्रता के लिए शिवाजी का चुनना एक सही निर्णय साबित हुआ। इस जंगल में शिवाजी ने मोरे पिंगले और नेताजी पालकर के नेतृत्व में पहले ही मराठों की एक सैन्य दल जंगलों में जगह जगह छुपा दिया। सेनापति मोरे पिंगले और नेताजी पालकर के नेतृत्व में। उसके बाद शिवाजी ने अपने अंगरक्षकों, जिनमें जीव महल और शंभूजी कावजी थे,
इनके साथ वह चल पड़े प्रतापगढ़ के जंगल में अफजल खां से मिलने। क्योंकि अफजल खां भी बहुत शातिर था, उसने अपने साथ एक तलवारबाज लेकर आया था, बहुत तेज तर्रार था, जिसका नाम था सैयद बांदा, और एक शस्त्रधारी भी था। उसको लेकर पंडाल में आया। नहीं, देखने में ये लगा कि इधर शिवाजी, उनके 2 अंगरक्षक जीव महल और शंभूजी कावाजी, यानी कुल मिला के 3 लोग, और उधर अफजल और उनके साथ सैयद बांदा और एक और शस्त्रधारी, मिला के 3 लोग ही दिखाई दे रहे हैं आमने सामने, बड़ी अच्छी बातचीत करने के लिए ऐसा दिखाई दिया। पर दोनों के मन में शंका अभी भी बनी है। अफजल की नीयत गंदा था ही। उसने शिवाजी को देखते ही गले लगाने के बहाने अपना हाथ फैलाया ताकि पीछे से खप्पर घोंपकर शिवाजी की हत्या कर दे। शिवाजी की कदकाठी अफजल खां की अपेक्षा आधा थी। शिवाजी छोटे कदकाठी के थे, अफजल खां विशालकाय कदकाठी का था। ऐसे में जब उन्होंने हाथ बढ़ाया तो अफजल खां के गले मिल गए शिवाजी प्रेम से, क्योंकि उनकी पूरी तैयारी पहले से ही थी। जैसे ही गले मिलते हैं शिवाजी, अफजल खां ने उनकी पीठ में तेज धार के साथ खप्पर घोंप दिया। लेकिन पहले से कवच पहने शिवाजी उस खप्पर की चोट से बच गए, यानी खप्पर फिसल गया और शिवाजी की सुरक्षा हो गई। साथ में अफजल खां की नीयत भी उजागर हो गई। बदले में शिवाजी ने जो बगनक पहन रखे थे, बगनक होता था हाथ में पहनने वाला एक तेज नाखून जैसा कटीला अंगूठी, जिसको मुट्ठी बंद कर लेने पर वो बाहर से दिखाई नहीं देता था, मानो 5 अंगुलियों में अंगूठी पहना हो। लेकिन जब अगर पंजा खोलते थे तो उनमें बाघ के नख जैसा एक तेज धार चीर देने वाला लोहे का छल्ला होता था, उसे बगनक कहते थे। तो बदले में शिवाजी ने बगनक और कटार से अफजल खां पर तेज चोट किया और उसकी आंतें बाहर निकाल ली। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। इससे उनके साथ, अफजल खां के साथ जो तलवारबाज सैयद बांदा था, उसने तेज धार तलवार से शिवाजी के सर पर प्रहार किया। चूँकि शिवाजी पहले से ही फौलादी टोपी पहन रखे थे, लिहाजा वो भी वार बेकार चला गया। ऐसे में जो जीव महल शिवाजी के अंगरक्षक थे, उन्होंने सैयद बांदा का दायां हाथ काट कर उसे मार डाला। यानी मित्रता के मंच पर अचानक से हत्या हो गई अफजल खां और उनके तेज तर्रार सैयद बांदा का। इतने में छुपे हुए मराठा सेना बीजापुर सेना पर टूट पड़ा और निर्दयतापूर्वक हत्याएं शुरू हो गई। परिणाम के रूप में शिवाजी की विजय हुई और शिवाजी ने इस विजय के बाद एक दरबार बुलाया और सभी भाग लेने वाले सैनिकों को पुरस्कृत कर उनकी हौसला को बढ़ाया। अफजल खां की हत्या और बीजापुर सेना की पराजय से शिवाजी और मराठा सेना की हौसले बुलंदी पर पहुंच गए। शिवाजी ने शीघ्र ही पंढाला के दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया इसी समय। लेकिन बाद में जब मुगलों की तरफ से बीजापुर पर दबाव पड़ा तो शाहजी भोसले के प्रयास से शिवाजी और बीजापुर शासक आदिल शाह ने समझौता करना ही बेहतर समझा और अंततः अफजल खां की हत्या के साथ शिवाजी की दक्षिण भारत में प्रभुत्व और वीरता घर घर गाया जाने लगा। बीजापुर पर विजय हासिल करना सामान्य बात नहीं था। इसके आगे शिवाजी की उपलब्धियों की कहानी अगले अंक में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।